Hi friends, this is Amritpal Kaur and welcome to my channel. Today I am going to discuss registration under GST. In my previous video I have already discussed overview of GST. Link of that video is given in the description box. So let's move on to the today's topic, that is registering under GST. GST में रजिस्टर होने के लिए कुछ कंडीशंस का पूरा होना ज़रूरी है. वो कंडीशंस हैं कि अगर बिजनेस का एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से एक्सीड करता है तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है. एंड दिस लिमिट इज़ 10 लाख फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स. स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स मीन्स अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड सिक्किम. And if your turnover includes supply of only those goods and services which are exempt under GST, जो GST के अंडर exempt है, अगर सिर्फ वही goods and services हैं तो वहाँ पे ये क्लोज अप्लाई नहीं होगा. एंड इस थ्रेशोल्ड को कैलकुलेट करने के लिए टर्नओवर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, इसमें एग्जेम्प्ट सप्लाईज भी आ जाएंगी, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और अगर उस पर्सन का सेम पैन के साथ इंटरस्टेट सप्लाईज में भी जो एग्रीगेट है वो भी टर्नओवर में कैलकुलेट होगा. इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, जब एक पर्सन पहले किसी इनडायरेक्ट टैक्स लॉ में रजिस्टर्ड था तो उसे जीएसटी में भी रजिस्टर होना कंपलसरी है. जब एक पर्सन ट्रांसफ़र करके बिज़नेस उसने लिया है, फॉर एग्जांपल अगर मिस्टर ए का बिज़नेस था, उसने मिस्टर बी को ट्रांसफ़र कर दिया है और ए रजिस्टर्ड था अंडर जीएसटी या अंडर एनी इनडायरेक्ट टैक्स, तो अब उसे मिस्टर बी को भी फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा जीएसटी में. रजिस्ट्रेशन हर एक उस पर्सन के लिए मैंडेटरी है जो इंटर स्टेट सप्लाई करता है गुड्स या सर्विसेज की. उसके लिए कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है. इंटर स्टेट करता है तो कोई थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पे काम नहीं करेगी. इंटर स्टेट मीन्स अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कर रहा है तो उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है. और किन किन के लिए रजिस्ट्रेशन जीएसटी में करवाना ज़रूरी है वो है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन. कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो होता है जो ओकेजनली सप्लाई करता है गुड्स और सर्विसेज की एज अ प्रिंसिपल और एजेंट और एनी अदर कैपेसिटी. वो टैक्सेबल टेरिटरी में करता है जहाँ पे जीएसटी अप्लाई होता है, बट उसका कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है. सो एज पर जीएसटी हम उसको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बोलते हैं. एंड नेक्स्ट इज़ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन. नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन वो है जो ओकेजनली करता है गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई एज अ प्रिंसिपल और एजेंट, बट उसका मतलब वो टैक्सेबल टेरिटरी में करता है, उसका कोई फिक्स्ड प्लेस इंडिया में नहीं है बिजनेस का, तो हम उसको बोलते हैं नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन. एजेंट्स ऑफ सप्लायर्स, टैक्स पेयर्स पेइंग टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जहाँ पे रेसिपिएंट जो है वो टैक्स जिसके ऊपर लेवी होता है दैट इज़ रेसिपिएंट, वहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है. इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ई कॉमर्स ऑपरेटर, एंड इफ़ कोई पर्सन ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहा है फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया, लेकिन वो रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन नहीं है. जो इंडिया में है वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो जो आउटसाइड इंडिया अगर कोई सप्लाई कर रहा है तो उस पर्सन के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है. अदर इम्पॉर्टेंट नोटेबल पॉइंट्स में है कि अगर एक पर्सन के मल्टीपल बिजनेस वर्टिकल्स हैं एक स्टेट में तो उसे सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अपने हर एक बिजनेस वर्टिकल के लिए. एंड पैन कार्ड इज़ मैंडेटरी टू अप्लाई फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, लेकिन पैन कार्ड की एग्जाम्पशन जो है वो नॉन रेजिडेंट पर्सन को मिल जाती है, उसके बाकी डॉक्यूमेंट्स काम आते हैं. और जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, इनके लिए रूल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन जो हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं. इनका रजिस्ट्रेशन 90 डेज़ के लिए वैलिड रहता है, हालांकि इसे फर्दर भी एक्सटेंशन मिल सकती है 90 डेज़ की, और इसे अपना एडवांस डिपॉजिट करवाना पड़ता है टैक्स लायबिलिटी के लिए फॉर द पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन. एंड अगर एक्सटेंशन होती है रजिस्ट्रेशन की उसके लिए भी एडवांस टैक्स डिपॉजिट करवाना पड़ेगा. नेक्स्ट टॉपिक इज़ एग्जाम्पशन फ्रॉम जीएसटी रजिस्ट्रेशन. एनी स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएनओ, एम्बेसी ऑफ फॉरेन कंट्रीज़ और एनी अदर स्पेशल पर्सन नोटिफाइड बाय द बोर्ड और कमिश्नर, और या कोई भी स्पेशल पर्सन नोटिफाई होता है बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, इनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन से एग्जाम्पशन मिलेगा. सो नेक्स्ट इज शुड यू ऑप्ट फॉर वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन. क्या कोई पर्सन अपनी
इच्छा से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है जीएसटी में, मतलब उसका थ्रेशहोल्ड से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी क्या वो करवा सकता है? अगर करवा सकता है तो उसके पॉजिटिव या नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. Like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon. Thank you.